सभी, आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पता ही आपके एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में बहुत सारे आपके क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे छूटते भी हैं और आप छोड़ भी देते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आखिर इसे हमें करना कैसे है। जैसे हम सुटिक्स की बात कर लेते हैं, तो सुटिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर एंड टॉपिक्स हैं जो कि आपको टफ लगते हैं और आपको समझ में नहीं आते। मेनली इन्हीं का रोल काफी होता है, क्योंकि अगर एज, वेट और अगर हम बात करें कि बॉडी, तो इस पे भी डिपेंड करता है हमारे डोजेस क्या होते हैं। मेनली हम आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के और उसी के साथ थोड़े से आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके। तो मेनली हम जानेंगे कि कैसे होता है। तो थर्ड पॉइंट पे हम जानेंगे पोसोलॉजी, जो कि ये क्वेश्चन जो आपका होता है ये मेनली आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। पोसोलॉजी जो आपका होता है ये 10 मार्क्स में मेनली आता है, जो कि आपसे पूछा ही जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें डोज कैलकुलेशन को लेके कि डोज कैलकुलेशन आखिर होता कैसे है, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे होता है। अगर इन्फेंट्स की बात करें या फिर आपके चिल्ड्रंस की बात करें तो आखिर कैसे होता है, तो इसमें हम देखते हैं जैसे सीरियल नंबर, जैसे डोज आपका कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं एज को लेकर के, तो इसमें हम देखेंगे अगर यंग्स फॉर्मूला की बात करें, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में यंग्स फॉर्मूला, तो इसमें हम डोज किसके लिए ले रहे हैं, चाइल्ड के लिए ले रहे हैं। दूसरा एज देखते हैं कि कितने इयर्स का है, उसके बाद एज प्लस 12 हम करते हैं, इनटू हम यहाँ पे एडल्ट डोज कितना हमारा है उसको हम लगाते हैं यहाँ पे, जो भी हमारा होता है लिखते हैं यहाँ पे, तो इससे हमारा निकल के आ जाता है जो भी वैल्यू होती है। अब इसमें जैसे कि फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है डोजेस को आपके चिल्ड्रंस के लिए। अगर 2 इयर्स के हैं, ओल्ड है या फिर अंडर अगर 12 इयर्स के हैं, तो उस कंडीशन में हम इनका यूज करते हैं किसका, यंग्स फॉर्मूला का। दूसरा आता है डिलिंग्स फॉर्मूला। डिलिंग्स फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, डोज फॉर चाइल्ड, जो भी डोज होता होगा चाइल्ड के लिए इक्वल टू हम यहाँ लिखते हैं एज इन ईयर, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इंटू 20, बाई 20 के बाद इंटू हम यहाँ पे एडल्ट डोज हमारा जो होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं क्या, डोजेस फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन कितने बीच में होना चाहिए, 4 से 20 ईयर के बीच में, तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं डिलिंग्स फॉर्मूला का। अब जैसे फ्राइड्स फॉर्मूला है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो डोज फॉर चाइल्ड, मतलब जो भी डोज होगा चाइल्ड का, उसके बाद इक्वल टू यहाँ एज इन मंथ, कितने मंथ का है, बाई हमने यहाँ पे ले लिया 10, सॉरी बाई यहाँ पे ले लिया 150, और उसके बाद इनटू हम यहाँ पे एडल्ट डोज ले लेते हैं, एडल्ट डोज यहाँ पे लिखा। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं टू करते हैं, कैलकुलेट करते हैं डोज को किसके बीच में, इन्फेंट्स के लिए किया जाता है, अप टू अगर 2 इयर्स में आपके होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब ऐसे में आ जाता है कार्ल्स फार्मूला, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें जो भी डोज होते हैं आपके चाइल्ड के वो यहाँ पे हम कैरी करते हैं, उसके बाद वेट कितना है चाइल्ड का वो हम देखते हैं, उसका जो बॉडी का वेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका वेट रखा जाता है, उसके बाद बाई हमने यहाँ पे 70 कर दिया, उसके बाद इनटू हम यहाँ पे एडल्ट डोज जो हमारा होता है वो रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए करते हैं जो भी डोजेस होते हैं आपके चिल्ड्रंस के लिए, जो कि अकॉर्डिंग हम करते हैं आपके बॉडी वेट को लेके। जैसे कि बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जब होता है तो उस कंडीशन में हम उसका बॉडी वेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका जो डोज होगा वो हम डिसाइड करते हैं। आगे आते हैं डोज प्रो, आपका आता है प्रोपोर्शनेट टू द सरफेस एरिया, मींस स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया मीटर। इसमें क्या होता है, जैसे डोज फॉर द चिल्ड, अगर हम चाइल्ड ले रहे हैं यहाँ पे हमने किया, फिर सरफेस एरिया हमारा कितना है, मतलब चाइल्ड का मतलब बच्चे की हाइट हम कह सकते हैं एक तरीके से, दूसरा सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट जो भी होगा इनटू आपका एडल्ट डोज। अब इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डोजेस फॉर द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया, किसके अकॉर्डिंग होती है, बॉडी के सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग होती है। तो ये हमने समझ लिया, यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब जैसे हमारा कार्ल्स रूल हो गया, तो यहाँ पे हमने लिया वेट आईबीएस बाई 150 इनटू हमने यहाँ एडल्ट डोज लिया इक्वल टू यहाँ पे डोज फॉर चाइल्ड के लिए जो डोज होगा वो यहाँ हुआ। दूसरा मान लो जैसे 46 आईबीएस हो गया बाई 150 आईबीएस इनटू हमने यहाँ पे मान लिया एडल्ट डोज 12.5 mg, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने डोज जो हमने चाइल्ड के लिए डिसाइड किया वो किया है 3.83 mg, जो कि 2 - 3 इंटू डेली हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। दूसरा इसी में आता है हमारा यंग्स रूल। यंग्स रूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने एज जो हमने लिया, एज प्लस हमने यहाँ लिख दिया 12 इंटू एडल्ट डोज लिया इक्वल टू डोज फॉर चाइल्ड। अब इस केसेस में मान लो हमने यहाँ पे लिखा 5, एज कितना है 5 साल। दूसरा इसमें हमने क्या किया, एज में लिख दिया 5 + 12, उसके बाद इनटू हमने एडल्ट डोज यहाँ पे जो लिया वो 12.5 mg ले लिया। अब हमने क्या किया, डोज जो है हमारे चाइल्ड का वो है 3.67 mg। अब ये हमने क्या किया,
2 - 3 इंटू डेली, मतलब ये हमारा क्या हो गया, डोजेस हो गया। तो ये हमने इसमें समझ लिया। अब आगे देखते हैं। आगे ये होता है कन्वर्जन। कैसे कन्वर्जन में हम क्या जानेंगे, जैसे प्रीफिक्स, सिंबल, और इसमें हम जानेंगे पावर ऑफ 10 एंड एग्जांपल्स। मेनली हम अगर बात करें कि किलो, हेक्टो, डेका, नैनो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। मेनली हम बात करेंगे ड्रग डोजेस को लेकर के। ड्रग डोजेस में अगर हम देखते हैं तो आईवी रेट्स कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ड्रग डोज कैलकुलेशन में अगर हम बात करें, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कैलकुलेशन को लेकर के, तो इसमें क्या होता है, ड्रग डोज कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड वन अमाउंट्स मेडिकेशंस ऑर्डर या डिजायर्ड, हम कह सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अवेलेबल ऑन हैंड फॉर नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। मींस जो ड्रग की हमें नीड्स होती है, जरूरत होती है, कितने अमाउंट्स में लेना है और कितने अमाउंट्स की हमें जरूरत है और किससे एडमिनिस्ट्रेट करवाना है, ये सारी चीजें। अब जैसे फॉर्मूला ले लेते हैं, अमाउंट डिजायर्ड जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट्स ऑफ हैंड जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू हमने लिख दिया क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं क्यू इज इक्वल टू वाई। वाई मींस होता है आपका टैबलेट्स रिक्वायर। अब मेनली हम क्या करेंगे इसमें, ये तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पे जिससे हम निकालते हैं हम नोट। तो इसमें बताया गया कि जो हम मेडिकेशंस देते हैं, मतलब गिवन इन टैबलेट्स क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 सिंस द अमाउंट मेडिकेशंस अवेलेबल इन स्पेसिफाइड पर 1 टैबलेट्स, मतलब जो भी अमाउंट्स मेडिकेशंस की अवेलेबल होगी स्पेसिफाइड जो होनी चाहिए वो एक टैबलेट्स में आपको देखने को मिलता है। दूसरा एग्जांपल आता है आपका पहला, मेनली जैसे टोप्रोल एक्सेल एंड 50 mg जो कि पीओ इन ऑर्डर्स, तो आपका होगा टैप्रोल एक्सेल इज अवेलेबल एज 100 mg पर टैबलेट। हाउ मेनी टैबलेट इज द नर्स एडमिनिस्टर। अब इसमें क्वेश्चन आ गया कि कितने टैबलेट्स आपको एडमिनिस्टर कराएंगे आपको नर्स। तो मेनली अगर हम बात करें स्टेप 1, तो डिटरमाइन करेंगे आपको देने से पहले, जिसमें अमाउंट डिजायर्ड डी हो गया आपका 50 mg, अमाउंट्स ऑफ हैंड जो भी हमने फॉर्मूला देखा उसी के बेसिस पे, तो 100 mg टैबलेट्स हो गया। तो क्वांटिटी कितनी निकल के आई, 1। अब मेन स्टेप आता है प्लग। तो प्लग्स में हम क्या करेंगे, प्लग इन व्हाट यू वांट नो इनटू द फॉर्मूला एंड सिंप्लीफाई। तो मेनली यहाँ पे हमने फॉर्मूला हो गया, उसके बाद हमने लिखा इनटू 100, फिर 0.5 टैबलेट्स। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें तो वुड एडमिनिस्टर्स 0.5 ऑफ अ टैबलेट। यहाँ तक हमने समझ लिया कितना देना है। अब एग्जांपल 2 ले सकते हैं इसमें, दूसरा एग्जांपल से समझ सकते हैं कैलकुलेशंस को। अब इसमें जैसे मान लो 1200 mg है आपका क्लोर्स, कौन ऑर्डर्स में, जो कि मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो ओनली अवेलेबल इज द 600 mg पर टैबलेट। तो कितने टैबलेट्स होंगे जो कि आपको नर्स देंगी। तो मेनली पहला क्या होगा, डिटरमाइन करेंगे कितना देना है, तो उसके लिए अमाउंट लेंगी, उसके बाद अमाउंट्स ऑफ हैंड कितना है था वो लेंगी, कितना है। दूसरा क्वांटिटी जो देनी है वो 1 देनी है। तो हमने क्या किया, इन सभी को लिख लिया। उसके बाद स्टेप 2 पे हमने क्या किया, स्टेप 2 पे हमने इसको रखा जो भी हमारा फॉर्मूला था सिंप्लीफाई करने के लिए, फिर इनटू हमने लिख दिया 1, तो इक्वल टू कितना आ गया, 2 टैबलेट। ऐसे ही हमने समझ लिया कि कितने अमाउंट्स ऑफ टैबलेट्स हमें देनी होती है। तो मेनली हमने यहाँ पे समझ लिया कैसे क्या करना है। आगे हम बात कर लेते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिसपे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ही तो हमने जान लिया कितने टैबलेट्स देने होते हैं इंक्लूडेड, अब एग्जाम से रिलेटेड बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आएगा डिफिनीशन ऑफ डोज। डोज की डिफिनीशन क्या होती है, मतलब कितने डोजेस में देने होते हैं ड्रग्स को। मेनली अभी हमने बात किया था ना कि कितने डोजेस ऑफ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि बताते हैं, ये था ना यंग्स फॉर्मूला, फिलिंग्स फॉर्मूला, मतलब इसी पे डिसाइड होता है ना कि हमें डोज कितनी देनी है ड्रग्स की मेनली। अब दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग डोज क्या होंगे, और दूसरा इसके बाद फॉर्मूले में आपको यंग्स फॉर्मूला और क्लार्क्स फॉर्मूला दूसरा पूछा जाता है। मेनली आता है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या होंगे, तो ये आपकी कुछ चीजें होती हैं। अब आता है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। मेनली एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ, जिसमें आपका वेट एंड वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, जो कि यूरिया का इसमें दिया है, एक एग्जांपल है जिसमें आपका लिखा 80 ml कंटेन कितने में, 12 gm में। अब जैसे आपने 12 g में किया, सॉल्यूशन लिया, तो आपका हो गया 80 ml ऑफ वाटर एंड देन वे, जो कि इक्वल टू आपका कितना हो गया, 80 g। मेनली हमने क्या किया, इन सभी को लिया, यहाँ पे रख दिया है। जैसे यहाँ पे 80/12 इंटू हमने यहाँ पे इक्वल टू कर दिया 100%, और यहाँ पे जस्ट नीचे हमने लिख दिया परसेंट। उसके बाद यहाँ पे हमने x इक्वल टू लिख दिया 15% आ गया हमारा यहाँ पे।
तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। अब मेनली इसको समझते हैं। तो जैसे ये हमारा हाई कंसंट्रेशन हुआ, ये हमारा डिजायर्ड कंसंट्रेशन हुआ यहाँ पे, ये हमारा हाईएस्ट कंसंट्रेशन पार्ट हो गया, ये हमारा लोएस्ट कंसंट्रेशन एंड लोएस्ट कंसंट्रेशन पार्ट हो गया। अब कैसे समझ लें, तो ये हमारा हाईएस्ट कंसंट्रेशन, अगर हाईएस्ट कंसंट्रेशन है तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन पार्ट होगा। अब वही अगर लोएस्ट की बात करें, लोएस्ट कंसंट्रेशन है, लोएस्ट कंसंट्रेशन पार्ट है, तो उस कंडीशन में हमारा लोएस्ट कंसंट्रेशन पार्ट होगा। अब जैसे टोटल पार्ट डिजायर्ड कंसंट्रेशन, अब इससे समझते हैं सॉल्यूशन डाइल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन डाइल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें बिफोर की पहले बात करेंगे, फिर आफ्टर पे बात करेंगे कि जब हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट को तो क्या होता है। तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं, तो जैसे इनिशियल लोअर जो हमारे वॉल्यूम होता है, जहां तक मतलब है उसको माना जाता है, जैसे ये। दूसरा हमारा होता है फाइनल हायर वॉल्यूम, जो कि ये माना गया है यहाँ पे। तो मेनली अगर हम देखेंगे जो हमारा इनिशियल लोअर माना गया है वॉल्यूम, तो उसमें हम देखेंगे इनिशियली हायर कंसंट्रेशन कितना है। दूसरा हमने देखा फाइनल लोअर कंसंट्रेशन कितना है, ये हमने देख लिया यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, डाइल्यूशन निकाला, जो कि हमने C1 एंड B1, उसके बाद C2 एंड डॉट B2, ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला रखा। अब जैसे यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे पे, तो ये हमारा बैक्टीरियल कल्चर हुआ, जिसमें हमने क्या किया है, अलग अलग उसमें हमने रखा हुआ है इसको चेक करने के लिए इसके डाइल्यूशन को। तो मेनली हमारा हमने देखा ये हमारा पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया, यहाँ पे हमने जो भी था हमारा डाइल्यूशन हमने इसको लिया है। मेनली हमने 1:10 डाइल्यूशन हमने यहाँ पे करवाया। तो यहाँ पे 10 कंसंट्रेशन ओरिजिनल सैंपल लिया। दूसरा हमारा ये ओरिजिनल सैंपल जो लिया वो लिया 1:10 में डाइल्यूशन में कराया, जो कि 1:10 डाइल्यूशन इक्वल टू हो गया आपका 1:100 डाइल्यूशन में। दूसरा इसी में जो हमने कराया वो हमने वही सेम लिया, 1 रेशियो के हिसाब से लिया 10 में, जो कि हमने इसमें करवाया। नेक्स्ट आता है इसी में अगर बात करें वॉल्यूम की, तो सब में हमने कितने लिए हैं, 1 ml लिए, कितने 1 ml। अब जैसे इसमें हमने लिया तो 1 ml प्लस 9 ml इक्वल टू कितना हो गया 10 ml। अब इसमें हमने क्या किया 1 ml प्लस 9 ml इक्वल टू 10 ml। मेनली हमने क्या किया सिमिलर यहाँ पे लिया, तो 1 ml प्लस 9 ml इक्वल टू 10 ml। तो ये हमारे क्या निकल रहे हैं, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन डाइल्यूशन की बात की, कैसे डाइल्यूट हो रहा है आखिर, बिफोर हमें क्या देखने को मिला और आफ्टर हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे परसेंटेज सॉल्यूशन एंड दूसरा आता है रेशियो प्रोपोगेशंस क्या निकल के आया। उसके बाद हम एलिगेशन मेथड्स क्या कर रहे हैं उसमें देखते हैं, डाइल्यूशन कैलकुलेशन क्या निकल के आ रहा है कैलकुलेशन में, ये हम चेक करते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं पाउडर, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 10 मार्क्स में भी बहुत बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो पाउडर्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम इसमें देखेंगे डिफिनीशन। अब इसमें क्या होता है, तो पाउडर को सभी जानते हैं कि मिक्सचर होता है आपके ड्राई का। मेनली पाउडर कैसा होता है, ड्राई फॉर्म में होता है। एंड फाइंड अगर हम बात करें तो डिवाइडेड ड्रग्स होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं, जो कि हम देखते हैं इंटेंडेड होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल यूज के लिए मेनली होते हैं, और मेनली देखा जाए तो एक्सटर्नल में ही हम इनका यूज करते हैं। अब ये तो हमने जान लिया। अब जैसे इंक्लूडेड अगर हम बात करते हैं तो जैसे टाइप्स, तो बल्क एंड दूसरा आता है डिवाइडेड पाउडर्स एंड नेक्स्ट एडवांटेज आता है इसका, मेनली एग्जाम में डिसएडवांटेज पूछा जाता है। मेथड्स एंड प्रिपरेशंस पूछे जाते हैं, जिसमें ट्राइचुरेशन मेथड एंड सीविंग मेथड्स तो पूछा जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं हम जैसे तो कैसे होता है, तो ये थोड़ी हम देख सकते हैं हमारे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं पाउडर्स के कि कैसे आखिर होते हैं सारे प्रोसेस एंड मेथड्स, तो ये हमने इसमें देख लिया। अगर आगे बात करें आगे क्या टॉपिक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारे आगे के चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम जाने।